So okay, so here is some of the hit questions. Hit questions where indirectly CBSE asks. CBSE don't ask directly. Okay, थोड़ा घुमा के पूछते हैं क्वेश्चंस को. तो आप लोग मालूम होगा पहले का जो टमाटर वाला बल्ब था उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट बल्ब. क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं ये वाला है आपका टमाटर वाला बल्ब, ठीक है ना. ये आजकल ज्यादातर घरों में यूज नहीं करता हम लोग, ठीक है ना. बट एक समय 90 सेंचुरी मतलब 90s के टाइम में मेरा जो जन्म हुआ था उस समय में लाइक ये सब फेमस था. CFL, ट्यूबलाइट, ये सब था नहीं. तो ये एक फेमस बल्ब था उस समय में. तो ये इसका पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है. हम इतना नहीं बोलेगा आप लोगों को उसके बारे में, ठीक है. थॉमस अल्वा एडिसन डिस्कवर किया था. तो आप देख सकते हैं ये जो दो आप देख रहे हैं कि नहीं, दो ऐसे वायर के बीच में एक पतला सा वायर नहीं है क्या, स्प्रिंग लटका हुआ है, वो है टंगस्टन. टंगस्टन एक तरह का क्या है, मेटल्स है, मेटल्स. पहले साइंटिस्ट लोग बहुत सारा अलग अलग कॉपर यूज किए, एल्यूमिनियम यूज किए, जिंक यूज किए, लेकिन वो ज्यादा देर तक लास्टिंग नहीं होते हैं. लगाने के साथ साथ गर्म होके फट जाता है, टूट जाते हैं. बट बहुत इन्वेंशन के बाद टंगस्टन मेटल को यूज किए. टंगस्टन का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है. यहाँ पे बोला है कि वाई, क्यों क्यों फिलामेंट में टंगस्टन को यूज करते हैं. फिलामेंट ऑफ द बल्ब में हम लोग क्या यूज करते हैं, टंगस्टन को यूज करते हैं. क्या के लिए, इसमें क्या क्या खासियत है? खासियत यही है कि ये ना एक्सट्रीम टेम्परेचर को होल्ड कर पाता है, बिकॉज इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना बहुत हाई है मेटल में से. समझ में आया ना. तो यही इसका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है जिसके लिए हम लोग फिलामेंट में ये मेटल को यूज करता है. तो वही बोला कि द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज, क्यों, इट इज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर. ऑक्सीडाइज मतलब रिएक्शन नहीं करता है. मींस ऑक्सीडाइज मतलब रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ. अगर यहाँ पे कॉपर यूज करता तो क्या होता है, कॉपर विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. जल जाएगा वो, ब्लास्ट हो जाएगा वो. तो ये जो टंगस्टन मेटल है ना वो इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ में. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. इसका क्या है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है. कितना मेल्टिंग पॉइंट है, 3380. लोहा से भी ज्यादा. लोहा का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1500 या 1600 का बीच में होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट लोहा पिघलता है 1500-1600 डिग्री सेल्सियस में. ये लोहा से भी डबल है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट. समझ में आ रहा है कि नहीं. इसलिए इसको फिलामेंट का रूप में अभी भी बहुत जगह ये बॉयलर फार्म में अभी भी ऐसा बल्ब यूज करते हैं. बड़ा बड़ा फ्लोरेसेंट बल्ब यूज करते हैं हीट देने के लिए. बड़ा बड़ा लेबोरेटरी में किसी चीज को हीट रखना चाहिए, आपका वो हीटर्स में, असल हीटर में भी बहुत बड़ा बड़ा फिलामेंट लगाता है ताकि हीट निकले वहां से. बच्चा पैदा करने के लिए भी, लाइक मुर्गी का, इंसान का नहीं, ठीक है ना. वहां पे हम लोग ये वाला टंगस्टन वाला वो यूज करते हैं. मतलब समझ में आया कि नहीं. ज्यादातर हीटिंग एलिमेंट में हम लोग यूज करते हैं. इवन गेजर्स तो आप लोग नहाते वक्त जो गेजर्स नहीं होते हैं, इवन आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, आपका जो आजकल जो केटली निकला इलेक्ट्रिक केटली, ये सब में यूज करते हैं. कॉइल ऑयल में अभी भी यूज करते हैं टंगस्टन. ये इसका खासियत प्रॉपर्टी है, याद रखना, ठीक है ना. तो इसका दो मेन प्रॉपर्टी क्या सीखा आप लोग, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो इजीली. एंड नेक्स्ट क्या है इसका प्रॉपर्टी, क्या है कि इट हैज अ वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस. इट मे कम इन MCQ also, so remember this point. all right. और नेक्स्ट क्या है, द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकली इनर्ट गैस. और एक चीज याद रखना, बहुत बढ़िया चीज, आप अगर ना इसको फोड़ देगा ना, मानो कि फिलामेंट है, तभी भी ये नहीं जलेगा. एक सेकंड के लिए जल के ये बंद हो जाएगा. पता है क्यों, इसके अंदर गैस है. इसके अंदर एक गैस है, नोबल गैस है कि नहीं. नोबल गैस जैसे कि हेलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सब गैस इसका अंदर है. अभी ये गैस को क्यों घुसा है इसका अंदर, ये नोबल गैस आर इनएक्टिव गैस, वो सबसे रिएक्ट नहीं करते हैं. तो क्या होता है कि अगर ये गैस को हटा देगा तो जल्दी जल जाएगा ये चीज को. समझ में आएगी नहीं. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इसमें ये जो अंदर में गैस है बहुत अलग से लॉक बना हुआ है अंदर में, लेकिन अगर थोड़ा सा लीक हो गया ना, ये डायरेक्ट ये नहीं जलेगा, फ्यूज उड़ जाएगा. तो वे बोला कि यहाँ पे एक इनएक्टिव गैस यूज किया जाता है. वो किस तरह का गैस यूज होता है, इट कैन बी नाइट्रोजन ऑल्सो, इट कैन बी आर्गन ऑल्सो. ये गैस को क्यों यूज करते हैं, ताकि ये बल्ब का जो लाइफ है ना, लाइफ स्पैन, इसको बढ़ा दे. ये लाइफ को बढ़ा देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इनर्ट गैस यूज करते हैं, नोबल गैस यूज करते हैं, सो दैट इसका लॉन्जिविटी बढ़ जाए. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. तो नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज. यहाँ से भी आज से 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक फ्यूज के ऊपर, ठीक है. तो बहुत सारा फ्यूज आया था. पहले पार्शिलियन फ्यूज था, मेरा हाथ में 2-3 फ्यूज एग्जांपल के तौर पे. ये एक मिनी फ्यूज है, ठीक है ना.
ये फ्यूज में क्या है एक्चुअली, इसका क्या काम करता है? व्हाट इज फ्यूज? सबसे पहले समझते हैं, ये एग्जांपल है फ्यूज का। घर में देखा होगा एमसीबी, है ना, बराला, पार्शियन फ्यूज, इतना मिट्टी का भी फ्यूज होता है कि नहीं? वो पहला पहला मतलब आगे का टाइम में ऐसा फ्यूज यूज करता था हम लोग। आजकल हम लोग नया नया मॉडर्न फ्यूज यूज करते हैं कि नहीं? आजकल डिजिटल फ्यूज भी आ गया, ऑटोमेटिक फ्यूज भी आ गया, बहुत सारा फ्यूज आ गया आजकल। तो फ्यूज है क्या? फ्यूज एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है। क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। चलो पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। किस तरह का सेफ्टी है? दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। कि अगर घर में हम लोग का ज्यादा करंट आ गया, जरूरत के हिसाब से ज्यादा करंट आ गया, तो हम लोग घर का बल्ब, टीवी वो भी जल जाएगा ना, खराब हो जाएगा। इतना महंगा महंगा चीज है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, तो ये सब खराब हो सकता है। तो हम लोगों को इतना ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं, ताकि एक्सेस करंट हम लोग घर पे ना आए। या फिर घर में कुछ आग लग गया, घर में फायर हो गया, और घर में कुछ किसी कारणवश पॉजिटिव नेगेटिव लग गया, तो इसको क्या होगा? ओवर हीटिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। अगर तेरा घर में शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, तो इसका वजह से तो पड़ोसी भी घर जल जाएगा ना, पड़ोसी का घर को भी तो इफेक्ट होगा ना। तो इसीलिए तुम्हारा घर से पावर ना जाने के लिए, तुम्हारा घर से झटका जो अलग घर में ना जाने के लिए क्या होता है, तुम्हारा फ्यूज जो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सर्किट जो ब्रेक हो जाएगा। इसका एक ही उसूल है, फ्यूज का एक ही उसूल है, सर्किट को ब्रेक कर देना। मानो कि इधर देखो पावर आ रहा है, पावर आ रहा है, ठीक है ना, तुम्हारा घर में क्या चल रहा है? बल्ब चल गया, ठीक है ना, मेन फ्यूज है। तुम्हारे घर में फैन चल गया, तुम्हारा घर पे टीवी चल गया, टीवी, इधर टीवी है, टीवी चल गया। मानो किसी कारणवश तुम्हारा अंदर में कुछ गड़बड़ी की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव या चूहा चूहा तार काट दिया, नेगेटिव पॉजिटिव लग गया, तो अंदर गर्म हो गया, शॉर्ट हो गया ना। तो यहाँ पे मेन बोर्ड में हम लोग क्या लगाएगा? ऐसी तरह का फ्यूज लगाएगा, एक खड़क, ये बंद हो जाएगा, डायरेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्या होता है, आदमी का घर या फिर एक्सेस करंट हमारा घर में नहीं बहेगा। यही कारण होता है सेफ्टी डिवाइस। समझ में आया कहानी? चलो, ये है इस तरह, ये ऑन ऑफ, ठीक है ना, एक तरह एमसीबी, ये मॉडर्न पीरियड का ये एमसीबी बोलते हैं इसको हम लोग। एमसीबी का फुल फॉर्म जानते हैं कि ना आप लोग? इट इज कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी फुल फॉर्म। और ये सिंपल फ्यूज है, ठीक है ना। और इस सिंपल फ्यूज में क्या होता है कि इसमें एक पतला सा वायर यूज करते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ताकि एक्सेस करंट होने पर क्या होता है, कहानी समझो। एक्सेस करंट यहां से गुजरने पर ये जो मेटल जो हीट हो जाएगा और ये पिघल के टूट जाएगा। अगर ये टूट जाएगा तो सर्किट क्या होगा? सर्किट सर्किट क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। अगर सर्किट ब्रेक होगा तो तुम्हारे घर में करंट नहीं जाएगा, और योर होम इज सेफ, इवन द नाइबर्स होम इज आल्सो सेफ दिस वे। क्लियर है? समझ में आया कहानी? तो वही बोला है कि फ्यूज इज मेड ऑफ ए प्योर टिन और एलॉय कॉपर एंड टिन मेटल। अभी ये किस तरह का मेटल से बना होता है? जैसे कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन, तो इसका भी एक मेटल है, और इसका भी एक मेटल है, उसका मेटल का नाम क्या है? या फिर कभी कॉपर से बना होता है, कभी टीन से बना होता है। पतला सा टीन, पतला सा कॉपर, ताकि एक्सेस करंट बहने पर ये जल जाएगा, ये जल के क्या हो जाएगा? टुकड़ा हो जाएगा, दो टुकड़ा, तो इससे करंट एक्सेस फ्लो नहीं होगा इससे। क्लियर हो गया सबको यहाँ से? नेक्स्ट थिंग है कि फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर। फ्यूज देखो दो तरफ का वायर होता है कि नहीं, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, जिससे करंट बहता है, मेन पावर, और एक वापस घूम के आता है, रिटर्न। तो जिससे पावर घुसता है घर पे, लाइव वायर बोलते हैं उसमें। जिसमें देखो आपका वायर में, देखो आपका जो घर में जो ये होता है ना, दो वायर नहीं होता क्या आपके घर में? एक रेड वाला है, ब्लैक होता है। तो मेन जो करंट जो फ्लो होता है ये रेड वाला से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ये फ्लो देने का बाद घूम के यहां से आता है, ये अर्थिंग से कनेक्ट होता है एक्चुअली। ये रिटर्न आने के लिए रास्ता होता है ये चीज। इसको छुएगा तो शॉर्ट नहीं मारेगा, ठीक है ना, इतना नहीं मारता शॉर्ट, थोड़ा थोड़ा मेरी करता है। इसको मारेगा तुम, झटका मारेगा तुमको। इसको अगर छुएगा ना, झटका मारेगा, तो इसको लाइव वायर और उसको न्यूट्रल वायर। तो फ्यूज को ना हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं हम लोग, न्यूट्रल में नहीं करता है। इसमें वायर को, इसमें फ्यूज को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये याद रखना। ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग फ्यूज को कहाँ कनेक्ट करते हैं? फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड लाइव वायर। यहाँ से भी एक एमसीक्यू, दो तरफ कनेक्शन है, पैरेलल और सीरीज। तो फ्यूज को हम लोग सीरियली कनेक्ट करते हैं लाइव वायर में, नॉट इन पैरेलल, नॉट इन न्यूट्रल वायर। याद रखना है कहानी को। नेक्स्ट क्या है कि फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। फ्यूज जो यूज करते हैं मेटल, यहाँ पे इसका मेल्टिंग बहुत कम है, ताकि थोड़ा हीट होने पर वो पिघल जाए, वो टूट जाए, वो बिखर जाए। समझ में आ रहा है? इससे तुम्हारा घर सुरक्षित रहे ओवर वोल्टेज से या ओवर करंट सप्लाई से। क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंसेस। अभी समझेगा और भी बढ़िया समझेगा कि कितना पावर का फ्यूज हम लोग घर में लगाएगा। सबका घर में बराबर का फ्यूज नहीं लगाता है,
ठीक है, किसी के घर में 10 एम्पियर का फ्यूज लगाएगा, किसी के घर में बड़ा बड़ा जनरेटर है, मोटर है, 2-3 ऐसी उसी है, उसमें थोड़ा हायर पावर वाला फ्यूज लगाएगा। फ्यूज का अलग अलग रेटिंग होता है, कोई 5 एम्पियर का फ्यूज लगाता है, कोई 10 एम्पियर का फ्यूज लगाता है, कोई 15 एम्पियर का फ्यूज लगाता है। इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझाएगा। ठीक है, मानो कि तुम्हारा घर पे सिंपल चीज है, 2 फैन है, मानो कि तुम बहुत गरीब आदमी है, 2 ही फैन है, एक ही फैन है, चलो बल्ब भी एक ही जलता है, वो भी कंजूसी से, ठीक है, रात को सोने का टाइम बंद कर देते हैं, ठीक है ना। और इतना ही, और मोटर वोटर कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे घर में 5 एम्पियर का फ्यूज काफी है, क्योंकि तुम्हारा घर पे 5 एम्पियर से ऊपर करंट फ्लो ही नहीं होगा, इतना कम अप्लायंस है, ठीक है ना। तो आप किसी का मोटर वोटर है, फ्रिज है, उसका 15 एम्पियर 12 एम्पियर का करंट का फ्यूज लगाएगा। क्यों? मतलब अगर तुम्हारा घर पे अगर 15 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो फ्यूज कितना एम्पियर का लगाएगा पता है? 17 या फिर 18 एम्पियर का फ्यूज लगाता है, मतलब 2 या 3 यूनिट ज्यादा लगाते हैं। ये सब याद रखना, क्यों लगाता है वो भी समझाएगा आपको। अगर घर में तुम्हारा 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो तुम 6 एम्पियर, 6 से 8 एम्पियर तक का फ्यूज लगा सकते हैं घर पे, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा आएगा तो तुम्हारा घर का जो अप्लायंसेस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्लायंसेस? अप्लायंसेस मतलब ये टीवी, फ्रिज, सामान जो करंट से चलता है उसी को बोलता है अप्लायंसेस। इसका मीनिंग ये है, क्लियर है? तो उससे जितना करंट जा रहा है घर पे, उससे ज्यादा लगाता थोड़ा सा फ्यूज। अगर उससे कम लगाएगा तो क्या होगा? वो जाने का साथ साथ बंद हो जाएगा, ठीक है ना। कि तुमको घर में चाहिए 5 एम्पियर करंट, तुम 4 एम्पियर का फ्यूज लगाया है, तो जाएगा तो 5 एम्पियर ना, तो 4 एम्पियर में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो घर में पहुंचेगा ही नहीं करंट जो, इसलिए थोड़ा ज्यादा लगाता है कि ना। चलो 5 एम्पियर गिर रहे, 6 एम्पियर भी चला गया, 7.5 होगा तो कट जाएगा, ठीक है। अरे तुम तो लगाया 5 एम्पियर का करंट जरूरी है, 7 एम्पियर जा रहा है, मतलब क्या पक्का गड़बड़ी है, घर का अंदर कुछ हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है शायद, इसलिए 7 एम्पियर 8 एम्पियर जा रहा होगा, इसलिए वो समझ आता है और कट जाता है। कहानी जो ऐसा होता है। तो हम लोग जो घर में फ्यूज लगाता है वो रिक्वायरमेंट से 1-2 यूनिट ज्यादा लगाता है। कहानी जो क्या है आपको समझा दिया आपने। अगर रिक्वायरमेंट से कम लगाएगा तो मतलब रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं होगा, उसका आगे कट जाएगा। समझ में नहीं आया बात जो? क्लियर है सबको? चलो ये था कहानी ऑफ फ्यूज, पूरा हम लिस्ट डिटेल में बता दिया। यहाँ से एमसीक्यू एंड क्वेश्चंस कराएगा बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। चलो वेरी गुड। एक मेरा स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे कि हमको रिक्वायरमेंट है घर पे क्या 5 एम्पियर, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक टीवी चलता है और एक फैन चलता है, टीवी, एक फैन और एक लाइट, सिंपल। तो हमको 5 एम्पियर काफी है। तो एक मेरा प्यारा दोस्त क्या बोला कि सर अगर हम लोग 12 एम्पियर का अगर फ्यूज लगाएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें फ्यूज लगाना ना लगाना बराबर होगा। क्यों? तेरा घर में पूरा फाट उठ गया, पूरा अंदर पूरा लेकिन जल वल गया, वो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मालूम चल रहा है कि हाँ 12 एम्पियर तक हमको सहना है, तुमको जरूरत है 5 ना। समझ में आ रही कि नहीं? वो वो 12 में लोग कटेगा, वो 12 में कटेगा, तो तेरे 7 या 8 एम्पियर जाने जाने से ही तुम्हारा फैन वैन पूरा जल गया पूरा, ठीक है ना। लेकिन उसको मालूम ही नहीं चलेगा ना कि हमको तोड़ना ही तो नहीं है, मेरा कैपेसिटी 12 तक ही है, ठीक है ना। तो वो काम ही नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आई बात जो? ये कहानी है, मतलब उसका लगाना ना लगाना बराबर होगा तुम्हारा, कहानी यही है बात यार। रिक्वायरमेंट जितना है, चलो 2 to 5 एम्पियर का ज्यादा लगा सकते हैं, उससे ज्यादा लगा दिया तो मीनिंगलेस है, लगाना लगाना बराबर है, और घर जल जाएगा तुम्हारा। इसीलिए अच्छा इलेक्ट्रिशियन से जो जानने वाला, लोकल लोकल से नहीं, घर से घर बना रहा है तो अच्छा इलेक्ट्रिशियन से, या फिर खुद पढ़ के समझो कि कितना एम्पियर का करंट चाहिए। बहुत लोग नहीं मालूम है चीज को, क्योंकि लोग सिंपल सीख के देख के सीखा है, उन लोगों को ये हिसाब मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो घर जल जाता है, अरे ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा कुछ जानना पड़ता है करंट के बारे में, ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। ये कहानी समझ में आई है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 एम्पियर का करंट रिक्वायरमेंट है घर पे और 12 एम्पियर लगा रहा है, क्या इट इज अ राइट वे ऑफ पुटिंग फ्यूज? नो, इट इज मीनिंगलेस, ठीक है ना। इससे उसका घर सेफ्टी नहीं है, दैट हाउस इज नो मोर सेफ इन दिस केस, ठीक है। 12 एम्पियर कब लगा? जब तुम्हारा 10 एम्पियर जरूरी है या फिर 9 एम्पियर जरूरी है, तभी भी लगा सकता है 12 तक। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि पावर, इलेक्ट्रिक पावर, एक पावर हम लोग का भी अंदर है कि नहीं? पावर, पावर का मतलब है क्या? कि एबिलिटी टू डू वर्क, तुम कितना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक एनर्जी, दोनों अलग चीज है। हम लोग को लगता है कि पावर और एनर्जी सेम है, बट दे आर नॉट सेम गाइस। पावर इज डिफरेंट एंड एनर्जी इज डिफरेंट, ठीक है ना।
पावर मतलब क्या है, एनर्जी मतलब क्या है, बहुत बड़े समझते हैं हम चीज लोग को। हाँ हाँ, व्हाट इज पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। पावर मीन्स द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड एनर्जी मीन्स कैपेसिटी बोल सकता है, या फिर यू कैन ऑल्सो से एबिलिटी, यू कैन ऑल्सो से एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी ऑल्सो। अभी समझा रहा है एक चीज, तुम्हारे पास एक बाइक है और एक हेलीकॉप्टर है, तुम दोनों को लेके तुमको गुवाहाटी जाना है, ठीक है ना? क्या तुम बाइक से गुवाहाटी नहीं जा सकते? जा सकते कि नहीं? ऑब्वियसली यू कैन गो एनीवेयर। क्या तुम हेलीकॉप्टर लेके जा सकते कि नहीं? वो भी लेके जा सकते हैं। मतलब दोनों का अंदर दम है, दोनों का अंदर एनर्जी है, मतलब दोनों का बस एबिलिटी है, एबिलिटी है। इतना सीख गया हम लोग। दोनों का मानता एनर्जी है, क्या दोनों का पावर बराबर है? दोनों का रेट ऑफ डूइंग वर्क सेम है क्या? नहीं है। अभी और एक चीज समझाता है, देखो आपका हेलीकॉप्टर में 2 घंटा में आप पहुंचेगा गुवाहाटी, बट क्या बाइक से 2 घंटा में पहुंचेगा? आपको 10 घंटा लगेगा। तो बाइक से आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, दैट मीन उसका पावर कम है, इसका हॉर्स पावर कम है। और एक चीज, आप लोग का देखो 2 दिन बाद स्पोर्ट्स शुरू होने वाला है, सब लोग लेकिन रनिंग, जो लांडू आता है कि ना, जो लास्ट आता है दौड़ने में, है कि ना, वो भी लेकिन फाइनल रेस में वो क्रॉस करता है, लेकिन बाउंड्री क्रॉस करता है, लेकिन है कि नहीं? जो फास्ट आता है वो भी क्रॉस करता है, लेकिन इसको दोनों का तो एनर्जी है ही, इसलिए तो क्रॉस कर सका है दौड़ के 100 मीटर या 200 मीटर रेस। क्या दोनों क्या बराबर टाइम में कर पा रहा है क्या? जो जल्दी कर पा रहा है वही विनर, मतलब उसका पावर ज्यादा था। मतलब वही काम को जो जल्दी कर पाएगा उसको बोलता है हैविंग मोर पावर, जो कम, मतलब जो देर से कर पाएगा उसका पावर कम। और समझा एग्जांपल, चलो और भी एग्जांपल देते हैं आपका बढ़िया से। आपको बोला है कि ये क्लास में जितना भी बेंच डेस्क है सबको बाहर निकालो, तो हम बोल दिया। तो इधर हम लोगों का जुबिन आया, वो क्या किया है, सोचेगा कौन जुबिन, हम लोग का पास भी एक जुबिन दृष्टि बोल रहे छोरे, तो वो दूसरे से होगा हम लोग जुबिन जागा, ठीक है ना? दृष्टि को बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि बेंच डेस्क को बाहर निकालो, उसको लगा 10 मिनट निकालने के लिए, एनर्जी है उसका पास भी। हम बोल पवन पलवान आ जाओ, पवन निकालो तुम, वो क्या, वो डायरेक्ट पार बुम बुम फेंक रहा, वो 2 मिनट में निकाल दिया सब कुछ। दोनों का पास तो एनर्जी था, लेकिन पावर किसका ज्यादा था? दुखी हो रहा है क्या? एग्जाम्पल दे रहा है भाई, है कि नहीं? एक बच्चे को ऐसा एग्जाम्पल दे रहा था, रो रो दिया हमको, क्यों कमजोर बताया बोल के ना। चलो तो पावन 2 मिनट में निकल दिया, मतलब वो वही काम, सेम काम, दोनों सेम काम किए, लेकिन क्या डिफरेंस क्या है? तुम ज्यादा वक्त लगाए करने के लिए और तुम कम वक्त लगाए उसको। जो कम वक्त लगाता है उसका पावर ज्यादा होता है। क्लियर है ना? तो यार दोस्तों क्या हो गया, पावर का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ये फॉर्मूला है पावर का, है कि नहीं? और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना? तो हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। अभी हम इलेक्ट्रिक का कहानी शुरू करते हैं कि द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, वही सेम चीज है कि किस हिसाब से वो करंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पावर। समझ में आएगी नहीं? फॉर एग्जाम्पल हम एक फैन, 2 फैन है मेरे पास, एक बीएलडीसी एक नॉर्मल वाला फैन। ये 25 वाट का फैन है, 25 वाट, ये कम बिजली खाता है। और वो होता है 80 वाट का फैन, मतलब वो सा वाला फैन 2-3 चलेगा, और 2-3 चलेगा ये वाला फैन, वो वाला एक चलेगा, इतना बराबर का खाता है। समझ में आया बात जो? तो देखो कि पावर मतलब कि कितना वो एनर्जी खा रहा है कितना समय में, उसको बोलते हैं हम लोग पावर। अभी 9 वाट मतलब क्या है? 9 वाट बल्ब सुना होगा, 9 वाट बल्ब, 20 वाट बल्ब, वाट होता है यूनिट। 9 वाट मतलब क्या है? वो 9 जूल बिजली खाता है, 9 जूल बिजली खाता है 1 सेकेंड पे, इसको बोलता है 9 वाट। और भी समझा डिटेल में, चिंता मत कर, शुरू हो रहा है हम लोगों का। तो याद रखना कि द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम और डिसिपेटेड, मतलब वेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है? अब समझेगा अच्छे से। अभी देखो मेरा पास क्या है, एज यू कैन सी वी हैव बल्ब हियर, वी हैव अ बल्ब हियर, यू कैन सी। समझ में आ रहा है बल्ब?
तो ये है 25 वाट का बल्ब, ये 9 वाट का बल्ब है, ये कम पावरी बल्ब है, मतलब कम बिजली खा रहा है, और ये ज्यादा पावरी बल्ब है, इससे 2-3 गुना ज्यादा है इसका इसका जो पावर, तो ये ज्यादा पावर खा रहा है। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 25 वाट का बल्ब है, मतलब 25 जूल खा रहा है एक सेकंड पे, ज्यादा खाना खा रहा है, ये ज्यादा काम कर रहा है, ये ज्यादा काम करेगा तो उसका पावर ज्यादा होगा, और ये कम बिजली खा रहा है, मतलब कम पावर है उसका। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात जो ना? तो पावर कम है, इसी मीनिंग है पावर। पावर मतलब क्या है? कितना बिजली खा रहा है, कितना एनर्जी खा रहा है। वो खा रहा है बोला, कंज्यूम मतलब क्या? खा रहा है, खा रहा है बोलो, वेस्ट कर रहा है की बात है, वेस्ट कर रहा है, खा रहा है, वही बोल रहे हैं, आइदर इट कंज्यूम और डिसिपेट। आई होप इट इज क्लियर। तो 9 वाट और 25 वाट, कौन ज्यादा खा रहा है बिजली? ऑब्वियसली 25 वाट ज्यादा खा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो ज्यादा खा रहा है उसका पावर भी ज्यादा है। अब देखो ज्यादातर, अभी देखो बुलेट, रॉयल रॉयल जो बुलेट होता है ना, एनफील्ड, वो 350 सीसी होते हैं, और जो हम लोग का जो स्प्लेंडर बाइक है, जो ग्लैमर बाइक है, वो कितना सीसी का है? 125 सीसी का होता है, 100 सीसी का भी होता है। 100 सीसी और वो 350 सीसी, वो ज्यादा तेल खाते हैं। ये 1 लीटर में 50 किलोमीटर ऊपर जाएगा, वो 1 लीटर में शायद 15 किलोमीटर जाएगा। तो उसका पावर ज्यादा है, ज्यादा खाता है वो, ये कम खाता है, पावर कम है। आई होप इट इज क्लियर इतना कहानी। तो पावर का कहानी क्या है? अभी पावर का कहानी से बहुत कुछ सीखने वाला हम लोग, इसलिए हम आपको समझाए। लेट अस 25 वाट, ये 9 वाट, डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस है। चलो कहानी, चलो आई होप इट इज क्लियर पूरा। पावर क्या है नहीं भूलेगा होगा, राइट? तो पावर का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मली हम लोग एक्चुअली क्लास 9 में फॉर्मूला था, पावर इक्वल टू, बोलो बोलो, एनर्जी बाय टाइम। ठीक है ना, इसका 2-3 फॉर्मूला है। जैसे कि करंट का भी 2-3 फॉर्मूला था। आई इक्वल टू क्या था? आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये भी फॉर्मूला था। और एक था आई का फॉर्मूला, आई इक्वल टू वी बाई आर, ये भी था फॉर्मूला। और एक था फॉर्मूला, ठीक है ना, आई ऑल्सो इक्वल टू पी बाई भी, ये भी था, राइट ना? तो इसी तरह पावर का भी और एक फॉर्मूला है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? पावर का और एक फॉर्मूला है, और पावर इक्वल टू भाई, याद रखिएगा, ये भूलना मत। चलो इसको भूलने के लिए याद करते हैं आप लोगों का। साउथ इंडियन मूवी देखा है? साउथ इंडियन मूवी, साउथ इंडियन मूवी देखा है? तो उधर में ना ज्यादातर जब पावरफुल आदमी लोग नहीं होता कि गुंडा गुंडा, है कि ना, ज्यादा पैसा होने वाला, ज्यादा गुंडा आदमी लोग क्या बोलते हैं? भाई राजू भाई, कृष्ण भाई, है कि नहीं? तो याद रखना कि पावरफुल आदमी लोग क्या बोलते हैं हम लोग? भाई। कहाँ पे? साउथ इंडियन में भाई, है कि नहीं? ये देखो, इतने मान लेना कि पावर इक्वल टू भाई, ये देखो, लेकिन तो भूल जाएगा। तो सर ऐसा सिखाया था हम लोगों को कि साउथ इंडियन में पावरफुल लोग क्या होता है? भाई। तो मोर पावर भाई, राजू भाई, ठीक है? चलो आगे चलो। तो ये दो फॉर्मूला मेनली याद रखना, इससे तुम लोग का बहुत कम कम हो जाएगा, तुम लोग क्लास 10 का हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक है ना? बेसिकली इसका और एक फॉर्मूला है, देखिए हम लोग, ये क्लियर है? ये क्लियर है? चलो दोस्त, क्या हो रहा है? मेरा हाथ छोटा क्यों हो रहा है? हाँ। चलो, क्या पावर इक्वल टू बाय, पावर इक्वल टू बाय। चलो, तो दो फॉर्मूला सिखाया आपको, हम और फॉर्मूला सिखा रहे हैं। चलो कहानी शुरू हो रहा है अभी। पहला फॉर्मूला क्या है? पावर इक्वल टू, ये बेसिक फॉर्मूला था। नेक्स्ट लेवल फॉर्मूला क्या है? पावर इक्वल टू बाय, बढ़िया। अभी देखो और एक फॉर्मूला कैसे किया हम लोग, देखो आंसर। तो पावर इक्वल टू बाई था, बी आई, तो वी वी इक्वल टू क्या था? आई आर, आई आर, आई आर, आई आर आई। तो और एक फॉर्मूला आ गया, वी इक्वल टू आर आई आर आई, या फिर इसको हम लोग ले सकता है आई स्क्वायर आर। देखो देखो और एक फॉर्मूला है पावर का, क्लियर है? इस और एक फॉर्मूला आ सकते हैं इससे हम डिराइव करते करते। देखो कौन सा कब जरूरत पड़ेगा आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा, क्वेश्चन का ऊपर ही डिपेंड करके हम लोग को यूज करना होगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? अभी देखो P इक्वल टू क्या था? आई स्क्वायर आर, आर इक्वल टू क्या था? आर इक्वल टू वी बाई आई। चलो यहां से और मिलेगा क्वेश्चन तो यहां से क्या होगा देखो, चलो आई स्क्वायर आर कितना है? आर इक्वल टू वी बाई आई,
यही फॉर्मूला आ सकता है ये चीज। अल्टीमेटली फिर से वी आई आ गया यहाँ से काट के, समझ में आया ना बात? जो फिर से काट के क्या आएगा, देखो आया काट गया तो वापस वी आई, ठीक है ना। चलो हम आपको और दिखाता है फॉर्मूला। देखो दोस्तों, सो P इक्वल टू ये I ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, Q बाई T, याद रखना। सो इन प्लेस ऑफ दिस यू मे यूज ऑल्सो Q बाई T होल स्क्वायर R, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो दुनिया भर का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन तो आपको कौन सा याद रखिएगा, कंफ्यूज ही हो रहा है बच्चों, कौन सा याद रखिएगा? तो मेनली यहाँ पे तीन ही मेन ब्रह्मास्त्र आए, ठीक है ना। एक फॉर्मूला तो ये क्लास 9 के लिए ब्रह्मास्त्र था, अभी इतना ये भी जरूरी है। चलो ये तीनों याद रखो, 1 2 3, बाकी निकल जाएगा, हो जाएगा। ये तीन आप लोग याद रखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, पहला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू वी आई। तीसरा कौन है, एनर्जी पावर इज ऑल्सो इक्वल टू आई स्क्वायर आर। चलो वेरी गुड, तो यही लिखा है, पी इक्वल टू वाई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड पी इक्वल ऑल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये भी आ सकता है, वी स्क्वायर, ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। चलो इसको मिटा देगा, मिटा दे इसको, नहीं देखो और देखो v इक्वल टू p इक्वल टू वी आई ना, i इक्वल टू व्हाट, i इक्वल टू व्हाट v बाय r। ये देखो v बाय r आ गया ना, तो इससे क्या निकले फॉर्मूला, देखो v कितना होता है v स्क्वायर, ये देखो v स्क्वायर बाय r। देख रहे कितना फॉर्मूला आ रहा है, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला, पांच फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, हम लोग का नेक्स्ट है आप लोग का यूनिट ऑफ वाई, और मतलब यूनिट ऑफ पावर क्या है, कहां से आया है, क्यों आया है, क्या बोला है हम, पावर ऑफ, यूनिट ऑफ पावर क्या है, क्यों है, कहां से आया है, ठीक है ना। ध्यान सुनो, मिटा देगा इसको। चलो दोस्तों ध्यान दो, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ा था, कौन सा कलर पसंद है आपको, चलो ब्रिंजल, ठीक है ना। पावर इक्वल टू क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला, एग्जैक्टली, वेरी गुड, लवली, एनर्जी बाय टाइम। तो दर्शकों ध्यान दो, एनर्जी का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जूल, क्या होता है, हाँ जूल, याद नहीं रहता है, बोलो क्या याद नहीं रहता, मेरे पास ऐसा ट्रिक है भूलेगा ही नहीं। और टाइम का यूनिट क्या है, ये हो गया जूल, जूल पर सेकेंड। एक्चुअली एनर्जी का जो यूनिट है ना, असली यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं बोला हम, क्या है, जूल पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसा ही बोलते हैं, जे वर्सेस वाई एस, और ऑल्सो वी राइट एस जे एस माइनस वन, सेम थिंग, जूल पर सेकेंड। लेकिन ये पावर का जो कंसेप्ट है वो लाया कौन है, जेम्स वाट। ये इसको आविष्कार कौन किया था, जेम्स वाट। जैसे कि फोर्स को कौन आविष्कार किया था, फोर्स न्यूटन, इसलिए फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। प्रेशर का यूनिट को कौन किया था, वो क्या पास्कल, तो उसका यूनिट क्या बन गया, पास्कल। इसी तरह जो हम लोगों का जो ये पावर का जो कहानी है, वो जेम्स वाट ने इसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। इसलिए क्या हो गया कि पावर का यूनिट तब से क्या मान किया हम लोग, वाट मान किया, उसका नाम का टाइटल है ये दोस्त। ये जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, यही वाट है, अलग कुछ नहीं है वाट। आई होप इट इज क्लियर। तो तब से क्या मान के है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, वाट, ये कहानी है। ऑलराइट, सो व्हाट इज 1 वाट, देयर इज मल्टीपल वे टू डिफाइन इट, दो तरीका डिफाइन करने का इसको। व्हाट इज 1 वाट, डिफाइन 1 वाट, बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से। देखो ये पावर 1 कब होगा, यस एग्जैक्टली, जब एनर्जी कितना होगा 1 जूल और टाइम कितना होगा 1 सेकेंड। तो जब एनर्जी कंज्यूम 1 जूल इन 1 सेकेंड, तो कैसा बोलेगा इसको, व्हेन 1 joule of energy is consumed in 1 second, then the power of the device or appliance is 1 watt। या फिर और एक तरीका है डिफाइन करने का, आई होप इट इज क्लियर, मजा से। और एक तरीका है, तो ये सीख गया पहला। चलो दूसरा डिफरेंस क्या था, साउथ इंडिया, याद रखो, पावर इक्वल टू बाय। चलो देखो यहाँ पे P इक्वल टू क्या था, वी आई, ऑलराइट, P इक्वल टू वी आई। अब खुद देखो, वोल्टेज का यूनिट क्या है, V का यूनिट क्या है, बोलो, V का यूनिट वोल्ट, V का यूनिट वोल्ट, I का यूनिट क्या है, एम्पियर। कैसा लग रहा है,
तो पावर का यूनिट क्या होगा एक्चुअली? वोल्ट एम्पियर। ये भी यूनिट है, ये भी दोस्तों, ये भी एक यूनिट है। तो वोल्ट दोस्तों, ये वोल्ट एम्पियर, वोल्ट VOLT वोल्ट एम्पियर, ये भी एक यूनिट है दोस्त। वी कैन ऑल्सो कॉल एज VA। VA VA इज ऑल्सो इक्वल टू पावर का यूनिट। समझ में आया दोस्तों? तो वी कैन राइट 1 वाट इज ऑल्सो कॉल एज 1 VA। इसलिए देखो, कभी कभी किसी किसी डिवाइस के पीछे में हीटर बोलो, स्टेबलाइजर बोलो, टीवी का पीछे बोलो, और VA लिखा होता है, वाट ने लिखा नहीं होता है। क्या लिखा होता है? VA। तो VA भी किसका यूनिट होता है? पावर का ही यूनिट होता है। कंफ्यूज मत होना, तुमको कंफ्यूजन करा देगा। अरे सर तो पा रहा है वाट है, या फिर वाट तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं, हम लोग समझाया कैसे? तुमको लिखेगा VA, तुम फंसाएगा तुमको क्वेश्चन को देख के, ठीक है ना? द पावर ऑफ द बल्ब इज 50 VA। VA क्या है? VA मतलब पावर का ही यूनिट, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? सो VA रिप्रेजेंट वोल्ट एम्पियर, एंड वोल्ट एम्पियर इज आल्सो इक्वल टू वाट। तो इससे भी हम लोग 1 वाट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? व्हाट डू यू नो 1 वाट? 1 watt means when 1 ampere, ये 1 कब होगा दोस्त? ये 1 कब होगा? जब वोल्टेज 1 होगा और करंट भी कितना होगा? 1 एम्पियर। तो कैसे लिखिए इसको सुंदर भाषा में? क्या बोलेगा? when 1 ampere current is flowing through a conductor having potential difference 1 volt, then the power consumed by the device is called as 1 watt। डेफिनेशन नोट्स में पूरा बढ़िया से लिखा हुआ है, जो समझो अभी बच्चों को। क्लियर है सब लोगों को? तो 1 वाट पूछ सकता है। तो हम लोग ये 1 वाट क्या क्या सीखा हम लोग? पहला 1 कोलोम है कि नहीं, और क्या सीखा है? 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, 1 वाट। एक तो आएगा वहां से, क्या है ये? वो क्या है? 1 वोल्ट किसको बोलते हैं? 1 एम्पियर किसको बोलते हैं? है कि नहीं? 1 ओम किसको बोलते हैं? 1 वाट किसको बोलते हैं? ये विल आस्क टू यू। ऑलराइट, क्या? तो याद रखना, ये 5 चीज याद रखना दोस्त, सही नहीं? 5 मेन मुख्य फॉर्मूला पावर का क्या था दोस्त? पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ये सीख गया। दूसरा फॉर्मूला पावर इक्वल टू एग्जैक्टली VI। चलो वेरी गुड। तीसरा फॉर्मूला I²R, एग्जैक्टली तीसरा। चौथा फॉर्मूला P इक्वल टू V² बाय R। पांचवा फॉर्मूला बहुत सारा है, ये 4 को मैंने याद रखना, ठीक है ना? कौन सा कप यूज हो जाएगा तुम भी शॉर्ट हो जाएगा। चलो आगे जाते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? मतलब क्या है कि गवर्नमेंट हम लोगों को किस हिसाब से करंट बेचता है और हम लोग किस हिसाब से करंट खरीदते हैं। बेसिकली हम लोग को मालूम है कि एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट क्या है? यस ऑब्वियसली जूल होता है। जूल ना, क्या हम बोला था कि हाँ एनर्जी का यूनिट जूल होता है। लेकिन सर अब हम लोग को पढ़ा रहा है कि किलोवाट आवर, वो क्यों ऐसा है? ये क्वेश्चन है आखिरकार, ठीक है? जूल जो ना बहुत छोटा यूनिट है। जैसे कि एग्जांपल, आप अगर बाजार में कुछ आलू प्याज चावल खरीदने जाते हो, तो क्या भैया आप हमको 10,000 ग्राम चावल दो, ऐसे बोलता है? हम लोग क्या बोलते हैं? भैया 10 केजी चावल दो, क्योंकि केजी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, केजी जो बेचा किना का माध्यम में एक अच्छा एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए हम केजी को यूज करना ज्यादा पसंद करता है। इसी तरह एनर्जी भी एक तरह का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम लोग लाइफ के लिए, राइट? तो अगर जूल में बेचा किना करेगा तो जूल एक जो छोटा यूनिट है, ठीक है? तुम्हारा घर में हर रोज कितना हजार लाख जूल उठ रहे है कि ना? हम वो सब्जी वाला जूल नहीं बोल रहे दोस्तों, है कि ना? कारण का जूल बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो क्या तुमको बोलेगा देखो भैया आप 15 करोड़ 6,600 जूल यूज किए, अजीब लगेगा ना? कितना बड़ा बड़ा नंबर छपाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है कि नहीं? मैं किसी का तो क्या भैया आपका 100 करोड़ 50 लाख 20,090 जूल उठा है, इसका बिल आपका 3,500 रुपया। अजीब, राइट? सो उसको वो बड़ा वाला नंबर को हटाने के लिए, बड़ा नंबर का रिपीटेशन प्रिंटिंग विंटिंग का झमेला को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट एक कॉमर्शियल यूनिट को डिजाइन किया है। और वो कॉमर्शियल यूनिट क्या है दोस्तों? वो कॉमर्शियल यूनिट है आपका किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो आपको बोला है कि लेट अस कन्वर्ट किलोवाट आवर, लेट अस कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू 1 किलोवाट आवर को आपको बोला है
कि भाई साहब इसको जूल में कन्वर्ट करके दिखाओ तो। चलो कन्वर्ट करते हैं इसको, कैसे कन्वर्ट करेगा, चलो। 1 किलोवाट, दोस्तों किलोवाट मीन्स वाट, 1000 वाट में क्या होता है, 1000 वाट में 1 किलो, किलो जब भी आएगा, किलो का नाम जब भी दिमाग में आएगा हिट करेगा ना, किलोमीटर, किलोलीटर, किलोग्राम, किलोवाट, किलो का मतलब ही होता है 1000। ये एक चाइनीज वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है किलो। मिली मतलब छोटा छोटा 1000, सही है ना। माइक्रो, फेरो, ऐसा मीनिंग है, ऐसा है ग्रीक लेटर, ग्रीक वर्ड, सॉरी, समझ में आ रही कि नहीं। तो किलो का मतलब होता है 1000, जिसमें 1000 का बात आ रहा है उसको बोलते हैं, हम लोग किलो बोल देते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे कि किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, किलोलीटर मतलब 1000 लीटर। तो इस तरह का किलोवाट मतलब क्या है, 1000 वाट इंटू आवर मतलब 1 आवर। 1 आवर में कितना सेकेंड होता है यार, 3600 सेकेंड, ठीक है ना। सो जब इंटू करोगे तो कितना होगा, देखो 1000 का 1010 से इंटू करना बहुत इजी होता है, जस्ट पोकर में जीरो लगा दो, खत्म। तो कितना है 3600, ये 00 और 3 जीरो पीछे में 000, इतना वाट सेकेंड। और ये वाट सेकेंड दोस्त कुछ नहीं है, ये वाट सेकेंड ही क्या आपका जूल है। तो इसको कैसे लिखिए हम लोग, 3600,000 इतना जूल। अगर इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखना कोशिश करेगा तो क्या करेगा हम लोग, देखो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 है ना। सो वी कैन रीराइट एज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल और वाट सेकेंड। रिमेंबर 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल। 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल। आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि 5 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम, मतलब 5 वाट और 5 वाट सेकेंड। क्लियर है ये चीज। तो वही देखो कि 1 किलोवाट इक्वल टू व्हाट, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, एंड इसका मतलब है 1 यूनिट। और 1 यूनिट मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर। आपको बोला कि मेरा घर में हर रोज 5 यूनिट बिजली यूज होता है, इसका मतलब क्या है, मेरा घर में हर रोज 5 यूनिट बिजली यूज होता है, मतलब मेरा घर में हर दिन 5 किलोवाट आवर बिजली यूज होता है। इसका मतलब है 1 यूनिट का मतलब होता है, 1 यूनिट बिजली का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, ठीक है ना। आपको बोलेगा 10 यूनिट, भाई तुम्हारा घर में कितना यूनिट होता है, मेरा घर में 50 यूनिट होता है। 50 यूनिट का मतलब होता है 50 किलोवाट आवर। आई होप इट इज क्लियर सबको। क्वेश्चंस तगड़ा क्वेश्चन करने वाला है यहाँ से हम लोग, एकदम भयंकर क्वेश्चन करने वाला है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सिंपल बात है, सिंपल बात है। चलो सीधा होता